अभी मैं मौजूद हूँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर बेगूसराय में, जहाँ पर एमटीएफ बेगूसराय द्वारा 5 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिनमें से लगभग दर्जन भर बच्चों ने इसमें भाग लिया और अभिनय संगीत की विधिवत प्रशिक्षण ली। प्रशिक्षक के रूप में परवेज यूसुफ ने बच्चों को नाट्य की सभी गतिविधियों को बीच में रखा और बच्चे बड़े ही प्रोत्साहित होकर इसकी सीख ली और उसकी प्रस्तुति दी गई। हमारे इस विद्यालय के विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो नाट्य कला आपके स्कूल में हुआ है, कार्यशाला हुई है, तो इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? हम आभार व्यक्त करते हैं मॉडर्न थिएटर फाउंडेशन का और खासकर परवेज यूसुफ सर का, जिन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत नाट्य विद्या से बच्चों में आत्मबल, आत्मविश्वास और बोलने की क्षमता, कुछ करने की क्षमता का विकास किया। हम इनके पूरे टीम का आभारी हैं। हम आभारी हैं सर के टीम में डॉक्टर अनिल पतंग सर का, जिन्होंने आकर शिक्षकों का, छात्रों का अपने विचारों से उत्साहित किया। हम आभार हैं इनके पूरे टीम का कि सर और पूरे टीम ने आकर पिछले 5-4 दिनों से यहाँ नाट्य कार्यशाला करके बच्चों को उत्साहित किया। नाट्य कार्यशाला में बच्चों के द्वारा जट जटिन प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसको सभी लोगों ने सराहा। सर ने बोलने की कला को भी सिखाया कि हम बोलते कैसे हैं, अपना परिचय कैसे देते हैं। अगर मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, इस तरह से तेजी से बोल लेता हूं तो सुनने वाले को समझ में नहीं आता है। तो सर ने बताया कि अगर आप अपना नाम बताते हैं तो नाम से पहले थोड़ा सा विराम दिए, जैसे कि मेरा नाम प्रवीण कुमार है। इससे बच्चों में आत्मबल, आत्मविश्वास और बोलने की क्षमता का विकास हुआ। सर के द्वारा सराहनीय कार्य यहाँ किया गया। विद्यालय परिवार चाहता है कि सर को जब भी फुर्सत मिले तो विद्यालय के छात्रों को अपना योगदान देंगे। विद्यालय परिवार उनका सदा आभारी रहेगा। आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चे देश के भविष्य हैं और कुछ करके ही सीखा जाता है। मैं सर को बताया था, डॉक्टर अनिल पतंग सर थे मेरे सामने में, मैंने उनको कहा कि सर मैं जब मैट्रिक इंटर और स्नातक का छात्र था तो बराबर 15 अगस्त और 26 जनवरी में दिनकर भवन में आपके नाटक मंचन को, गीत संगीत प्रोग्राम को देखा करता था। उस प्रोग्राम में आप एंकरिंग किया करते थे। आपका एंकरिंग मुझे आज भी याद है और मैंने जो सीखा है आज वो बच्चों को दिया है। तो वो बहुत ही खुशी महसूस किए। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा होता है। तो हम बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि सर जो आज आपको बता रहे हैं वह जीवन में कभी न कभी आपके सामने आएगा। उस चीज से आपको सामना करना पड़ेगा, समाज से बोलने के लिए, कहने के लिए, मतलब कि कुछ भी प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, समाज के किसी भी सामूहिक कार्य में आपकी भागीदारी के लिए आपको उत्साहित होना, आत्मबल होना जरूरी है। इसीलिए आप हतोत्साही रहें, वो उत्साहित रहें और अपने आप में आत्मविश्वास बनाएं। पदाधिकारी महोदय, शिक्षकगण का कहना है कि बच्चों में नाट्य कला बच्चों के विकास के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है। पढ़ाई के साथ साथ नाट्य विधा बच्चों में वो ऊर्जा प्रदान करता है जो उसकी सफलता को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने में काफी सिद्ध होता है। हमारे बीच में आज के नाट्य कार्यशाला निदेशक परवेज यूसुफ जी मौजूद हैं, जिन्होंने मोबाइल की दुनिया नाटक की प्रस्तुति दिलवाया है और बच्चों ने बड़े ही प्रोत्साहित होकर इस नाटक की प्रस्तुति दी है। हम डायरेक्टर महोदय से मिलते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। चैनल के सभी दर्शकों का भी अभिनंदन है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों के बीच में जो इस विद्यालय में आपने नाट्य कार्यशाला किया है, तो बच्चों का कैसा अनुभव रहा आपके साथ? देखिए, बच्चे हमेशा से प्रतिभाशाली रहे हैं। मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा जन्म से बिना हुनर के नहीं आता है। सभी के पास कोई ना कोई हुनर होता ही है। शिक्षक और माता पिता उनके छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजते हैं और निखारने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ
उत्क्रमित मध्य विद्यालय महमदपुर में आने का मकसद ये था कि इस विद्यालय में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम ये चेतना जगाना चाह रहे थे। इतने कम समय में वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ के शिक्षकों में, यहाँ के बच्चों में ये जिज्ञासा का होना कि इससे भी बड़ी बात हो सकती है। खेल खेल में शिक्षा और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो योजना चलाई जा रही है, मेरा मानना ये भी है शिक्षकों की आधे से ज्यादा जो एनर्जी लेवल है वो बच्चों को शांत करने में लग जाती है, जिससे पढ़ाई भी बाधित होती है। हम खेल खेल में, नाट्य कला और सांस्कृतिक गतिविधियों में से इन्हें अनुशासन में रहना सिखाते हैं, ताकि ये बच्चे अनुशासित रहेंगे तो फिर इनकी पढ़ाई भी अच्छी से होगी। और पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तित्व निर्माण बहुत जरूरी है। तो अभी जैसा कि आपने नाटक देखा मोबाइल की दुनिया, हमारे बच्चे मोबाइल की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं बच्चे मोबाइल की वजह से। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसकी उपयोगिता नहीं है, पढ़ाई से लेकर बहुत सारी चीजों में ये उपयोगी है, लेकिन कब उपयोग करना है ये तय करना होगा और शिक्षकों को निर्देश देना होगा, बच्चों को बताना होगा कि मोबाइल से हम कितनी दूरी बनाएं और इसका लाभ कैसे कैसे ले। नाट्य कला से बच्चों में जहां आत्मविश्वास होगा वहां उसका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता है। अभी आप बच्चों को देख रहे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सवाल का जवाब पता होता है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते अपनी भावना को। तो नाट्य कला के प्रशिक्षण के बाद उनके अंदर हिम्मत आएगी, साहस आएगा और वो आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय दे पाएंगे और जो सवाल का जवाब जानते हैं उसको भी अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि सभी विद्यालयों में जो शिक्षक पदस्थापित हैं उनको कलात्मक समझ विकसित करनी चाहिए और बच्चों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और इसका पूरा पूरा लाभ उनकी शैक्षणिक जो गतिविधि है उसमें मिलेगा। कक्ष में देखने को मिलेगा कि बच्चे को क्या लाभ मिला। शिक्षक महोदय को कहना है कि बच्चों को विकास करने के लिए नाट्य कला प्रत्येक विद्यालय में होना और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय में और हम कुछ बच्चों से भी कौन सा नाटक किया है? मोबाइल की दुनिया। कैसा लगा यह नाटक करके आपको? बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा। कुछ और हम प्रतिभागी से बातचीत करते हैं कि नाटक करने के बाद उन्हें कैसा लगा, उसके अंदर कौन सी कैसी जिज्ञासा जगी। क्या नाम हुआ आपका? सोनाक्षी कुमारी। नाटक आपने किया है? यस सर। इससे पहले कभी आप नाटक किए थे? नो सर। ये फर्स्ट बार किया? यस सर। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या आप भविष्य में नाटक करना चाहेंगे? यस सर। चलिए और कुछ हम स्टूडेंट से मिल लेते हैं और हम उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दुर्गा कुमारी। कभी नाटक की थी? नो सर। यहाँ नाटक किया, मम्मी गुस्साएंगे तो क्या कहोगे? बोलेंगे करना अच्छा बात होता है कैसे अच्छा है? क्योंकि हमारे भविष्य के लिए ये अच्छा है। सच ही कहा जाता है, सीधे पढ़ाई के साथ कुछ नहीं होता है। अभी का युग टेक्नोलॉजिकल हो चुका है। जब तक आप टेक्निक को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपके जीवन में सफलता हासिल नहीं हो सकता है। और इस करीब में नाटक एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो आपके जीवन को बिल्कुल बदल के रख देता है। कुछ और स्टूडेंट और प्रतिभागी कलाकार हमारे बीच में। क्या नाम हुआ बुआ? शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी। यस। घर कहाँ हुआ? मोहम्मदपुर। मोहम्मदपुर। यस। अच्छा, नाटक की है? यस सर। कैसा लगा? बहुत अच्छा। और आगे करना चाहोगे? यस सर। चलिए अभी आप देख रहे हैं निश्चित तौर पर न्यूज चैनल और हम आपके बीच में हैं और फिर हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। इस तरह का खबर हम आपके बीच में लाते रहेंगे। तब तक के लिए और हमसे जुड़ चुके हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर बेगूसराय के प्रिंसिपल महोदय। हम इनसे बातचीत करते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अपने विद्यालय में बच्चों के बीच में नाट्य कार्यशाला करवाया है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है बच्चों में सकारात्मक भाव आवे, बच्चों में सर्वांगीण विकास हो, बच्चे विकास करें, मानसिक विकास करें, बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, बच्चे नाट्य कला के माध्यम से जो एक पॉजिटिव क्वालिटी आना चाहिए वो क्वालिटी धीरे धीरे डेवलप करेगा और बच्चे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे, सभी दिशाओं
जो आजकल के समय में जो मांग है वो मांग की पूर्ति के साथ साथ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ और इस कला के द्वारा आगे बढ़ते रहेंगे। भविष्य में और आगे आप जो है इस तरह का नाट्य कार्यशाला करवाना चाहेंगे? जरूर 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 करवाएंगे, जरूर करना चाहेंगे। आप बच्चे में उत्साह है और बच्चे करने के लिए उत्साहित हैं। इस उत्साह को हम चाहेंगे जो बढ़ावा दें। इस विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय का कहना है कि बच्चों को नाट्य कला बहुत जरूरी है और मैं हमेशा नाटक को विकसित करते रहूंगा, नाट्य कार्यशाला करवाते रहूंगा और प्रस्तुति दिलवाता रहूंगा। चलिए तब तक हम फिर मिलते हैं आपको दूसरे खबर के साथ। नमस्कार। और हमसे जुड़ चुके हैं इस विद्यालय की शिक्षिका, हम इससे भी राय विचार करते हैं। आपके विद्यालय में नाट्य कार्यशाला लगवाया गया और नाट्य की प्रस्तुति दी गई, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई से तो जो होता है आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन कला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कला क्षेत्र में ही लोग विकसित होते हैं। और जितने भी सेलिब्रिटी हैं मेरे देश में या विदेश में भी, तो वो सब कला क्षेत्र से ही गए हैं, चाहे वो संगीत हो, नाटक हो या किसी और पद पे स्थापित हो, उससे ही गए हैं। इसलिए इसका करना बहुत ही आवश्यक था और हर विद्यालय में, हर क्षेत्र में होना चाहिए ताकि बच्चे हर क्षेत्र में अपना नाम कमा सके और अपने आप को गौरववृंत महसूस कर सके। इसके सहायता से और इसके अनुसार हम सब भी चाहेंगे कि मेरे बच्चे अच्छे बने और अच्छे करें, और आप लोग भी आके मेरे इस विद्यालय में बच्चे को प्रोत्साहित करके ये सब करवाया कीजिए प्राय या साल में, ताकि हम सब भी खुश हों, बच्चे भी खुश हों और बच्चे आगे भी बढ़ें और इस क्षेत्र में किसी किसी का ऐसा होगा जो वो ऊंचाई पे भी जाएंगे, क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटी है सब इसी से ना गए हैं, इसी से नीचे से ही ऊपर गए हैं। कोई ऊपर से तो ऊपर नहीं जाता है, नीचे से ही जाता है। वो भी बहुत ऐसे हैं जो बहुत गरीब घर से और बहुत नीचे वर्ग से, बहुत नीचे विद्यालय पढ़ के गए हैं। महोदया का कहना है कि नाट्य कला से बहुत खूब बच्चों में विकास होता है और अपनी सफलता हासिल करने में नाट्य कला बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। आपने अपने विद्यालय में बेहतरीन नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया, क्या उद्देश्य हो सकता है? हम सबसे पहले तो अपने जो प्रोफेसर साहब हैं कला और संगीत के, उनको पूरे विद्यालय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे दिल से, कि बच्चे में कला और संगीत से और नाट्य से इतना विकास होता है कि बच्चा प्रफुल्लित हो जाता है। उससे क्या होता है कि बच्चा अशांत जो रहता है शांति ढंग से पढ़ना भी शुरू कर देता है। और सिर्फ ये केवल मनोरंजन का ही विषय नहीं है कि इससे मनोरंजन होता है। जब तक बच्चे में मनोरंजन का विकास नहीं होता है, खुशी नहीं आती है, तब तक वो पढ़ नहीं सकता है। तो इस विषय को हम देखे हैं कि कला और संगीत जो है, आत्मविश्वास बच्चे में जगता है। इतना आत्मविश्वास जगता है कि वो जिस दिन अगर हम खेल खिलाते हैं बच्चे को, तो बच्चा कहता है कि मैम पढ़ने में इतना अच्छा लगता है। अगर हम बच्चे को जिस दिन खेल नहीं खिलाते हैं तो बच्चा क्या होता है, मायूस हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि नाट्य कला और संगीत जो भी है, जब बच्चा में अगर किया जाता है तो बच्चा बहुत उत्साहित होता है और उसको लगता है कि हम आत्मविश्वास से परे हो गए हैं। आनंद और खुशी से भर जाता है, नई ऊर्जा उसको मिल जाती है और उसके पढ़ने में ज्यादा आनंद आता है। लेकिन लगता है सब अपनी अपनी दुनिया में है। भाई ये नई दुनिया है, मोबाइल की दुनिया है। सही कहा कल मेरी माँ ने मोबाइल रखने को। मेरा छोटा भाई बोला आपको समझ नहीं आता। पहले हम बात करते थे, खेलते थे, अब तो स्क्रॉल करो। मुझे लगता है मोबाइल हमारा व्यवहार बदल दिया है। और गेम हार जाने पर घर में गुस्सा। आप सबके हाथ में मोबाइल है, लेकिन बातें कम हो गई। माँ मजाक मत करो, मेरा मैच चल रहा है। पर मोबाइल बुरी भी तो नहीं है, उससे पढ़ाई भी तो होती है। मतलब पहले जी मम्मी जी पापा कहते थे, अब तो रुको ना मम्मी,
पढ़ने के समय सिर्फ पढ़ाई, मोबाइल नहीं। अच्छा नहीं है। पढ़ने के समय सिर्फ पढ़ाई, मोबाइल नहीं। 3 बार बोलना है। स्टार्ट। पढ़ने के समय